नमस्ते दोस्तों। जग रही हो? मैं भी जग रही हूँ। मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातें कर लूँ। आज पति बाहर गए हैं, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मीटिंग मैं कर लूँ। और आज तो ऐसा हुआ, हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसी चीज देखी, और जो चीज मैंने ऐसी देखी मैंने उसे बुलाया क्यों नहीं? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैं मुझसे जुड़ी हुई या किसी और से जुड़ी हुई आप तक तो बात जरूरी पहुंचती है ना। लेकिन जो मैंने देखा कैसे बताऊं? मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग भी शर्मा जाएंगे। शर्म की तो बात ही है दोस्तों। अब मैं कैसे बताऊं आपको? कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आप लोग क्या सोचेंगे कि फालतू में ही हमारा टाइम बर्बाद कर रही है। लेकिन टेंशन मत लो आप, मैं आपको पक्का बताऊंगी। आज जो मैंने देखा वो ऐसा देखा कि किसी की आंखें ना देखे, बस मेरी आंखों ने देख लिया, बहुत है। कोई और ना देखे। मैंने देखा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। अगर कोई और देखता तो वो पूरी दुनिया में गा देता। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या देखा। मैं जब अपने बेडरूम में थी और अपने बेडरूम की खिड़की में से मैंने देखा एकदम सुनसान इलाका, एकदम किसी पंछी की आवाज नहीं, ठंडी ठंडी हवा, ऐसा हसीन मौसम तो मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार ही देखा है। और इतना प्यारा मौसम, इतना अच्छा कि आप लोग होते ना तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। और फिर उसके बाद जो मैंने देखा, एक अनजान सी परछाई, वो परछाई जो मैंने देखी, उसके बाद तो मैं अपने बेडरूम में से ऐसे निकल के गई कि उस परछाई के एकदम पीछे लग गई। वो एक परछाई नहीं, वो एक लड़का था। और वो लड़का, हमारी गली में सबके दरवाजे बंद थे और वो अकेला क्यों टहल रहा है? कभी सिगरेट जला रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। फिर मैंने अपनी रूम की खिड़की से झांक के देखा। जब मैंने वो देखा, जब मुझे पता चला कि वो ये वजह है। अरे वो तो हमारी पड़ोस वाली जो भाभी है, उनके रूम की लाइट जल रही थी और वो बार बार उधर ही निहार रहा था। जब वो निहार रहा था तो मैंने पक्का सोच लिया कि पक्का मुझे कंफर्म हो गया कि वो हमारी जो पड़ोस वाली भाभी है, इन्हीं के चक्कर में नीचे टहल रहा है। पक्का उनका कुछ ना कुछ चक्कर है उसके साथ। और फिर वो हमारी पड़ोस वाली भाभी जो है, फिर मैंने उससे आगे जो देखा, वो लड़का जो है एकदम ऐसे करके इशारे कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो इशारे किसी और की तरफ कर रहा हो, लेकिन नहीं, वो इशारे भाभी की कमरे की तरफ कर रहा था। बार बार एक टक भाभी के कमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो उधर क्यों देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, वरना इतनी रात गए किसी अनजान व्यक्ति का इस तरीके से हमारी गली में घूमना और एक ही तरफ निहारना। आप लोगों को ये बात समझ में आई? मुझे तो आई नहीं। और बड़ा अजीब सा, और ऐसे देख रहा था बिल्कुल जैसे कि उसकी माशूका रहती हो यहाँ पे। लेकिन भाभी से उसका क्या चक्कर हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैंने उस लड़के को ही देखा हो और भाभी अपने रूम में हो, लेकिन अभी मैंने भाभी को तो देखा नहीं था, लेकिन वो भाभी के रूम की तरफ क्यों देख रहा था? एकदम चांदनी रात थी उस टाइम, हसीन मौसम था, इतना सुहाना और इतना प्यारा मौसम कि, और वो जो इधर उधर जो घूम रहा था ना, वो भाभी की छत पे जाने के लिए वो रास्ता देख रहा था कि मैं किधर से जाऊं। बार बार लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बड़ा हटीला लड़का था, वो वहीं खड़ा रहा और ऐसे देख रहा था कि एक बार उसे कोई चढ़ने की कोई जगह दिख जाए तो वो फटाक से ऊपर छत पे चढ़ जाएगा, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखा नहीं। लेकिन मैंने भी उसी टाइम सोच लिया कि आज तो मैं इसे पकड़ के रहूंगी। और मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोरों चक्का हो, कोई गुंडा हो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उसके फेस को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो चोरों चक्का भी है। और वो ऐसे एकटक निहार रहा था भाभी के रूम को, वो पक्का भाभी के रूम में जाने के लिए सोच रहा होगा, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा, तो मुझे उसका फेस दिखाई नहीं दिया। अगर मुझे उसका फेस दिखाई दे जाता ना दोस्तों, तो सच में मुझे पता लग जाता कि ये है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी ने बुलाया हो उसको, क्योंकि मेन गेट से तो उसे बुलाने से रही। और अब जो है, अब तो मैं उन लोगों का वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी, तब तक मैं पूरी इस मामले की तह तक ना पहुंच जाऊं, क्योंकि आप लोगों को भी तो बताना है। लेकिन दोस्तों, उसकी हिम्मत तो देखो, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो धीरे धीरे छत पे चढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने उसके पास जो जाके कैमरा जूम करके जो देखा, लेकिन थोड़ा अंधेरा था छत पर। फिर मैंने दूर से वीडियो बनाया। फिर मैंने सोचा कि अभी दूर से वीडियो बना के देखती हूँ कि इन लोगों की आखिर में क्या चल रहा है। फिर भाभी निकल के आई। जब वो छत पे चढ़ गया तो एकदम से भाभी निकल के आई। फिर उन दोनों में आपस में एक बहस छिड़ी, एक लड़ाई सी हुई, एक झगड़ा। और ऐसा झगड़ा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वो, जब मुझे पता चला कि वो कौन है, मैंने अच्छे से जूम करके वीडियो देखा अपना। फिर मैंने उन दोनों के ऊपर ही अपना मोबाइल रखा दिया। जब मैंने वो देखा, अब आप लोग भी कहोगे कुछ नहीं था, पड़ोस वाले भैया ही थे। जब मुझे पता चला कि वो तो पड़ोस वाले भैया ही थे, और वो कुछ नहीं, वो भाभी गहरी नींद में सो गई थी और वो भैया बाहर पूरी रात में, आधी रात में वहाँ खड़े रहे गली में। जब वो जैसे तैसे बेचारे आए छत पे, तो बस वही बहस चढ़ रही होगी। कोई नहीं, उनके हस्बैंड ही थे। और हाँ, कैसे कहते हैं कि किसी पे ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए फालतू में। देखो, हो जाता है फैमिली में ऐसा। और हाँ, मुझे भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, और आप लोग भी सो जाओ और उन लोगों को भी सोने दो। बाय, गुड नाइट।